हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो लास्ट अभी हमारा टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट में जो हमारे क्वेश्चन थे तो उसका सॉल्यूशंस का वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट था उसके जो क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, हाउ इज द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस affected when a solution of an acid is diluted। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव affected when excess base is dissolved in a solutions of sodium hydroxide। Next बेटा, last question, you have two solutions A and B, the pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8, which solutions have more hydrogen ion concentrations, which of this is acidic and which one of is basic। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखते हैं और क्वेश्चंस को एक बार समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। देखिए क्या रीजन है, देखो आंसर हमारा क्या कहता है, कर्ड एंड अदर सॉर सब्सटेंस कंटेन एसिड। देखो आपको पता होगा, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी हमारी खट्टी चीज़ हैं उन सब में हमारा कुछ ना कुछ एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे, क्योंकि एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज ही है कि एसिड हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जहाँ जहाँ खट्टापन है, जहाँ जहाँ जिस का भी टेस्ट मेरा सॉर है, तो उन सब में मेरा क्या है बच्चों, एसिड है। ठीक है, और फिर एक चीज़ और सब जानते हैं कि जो कॉपर और ब्रास है ये सारे मेरे मेटल्स हैं, ये सब मेरे बेटा बच्चों मेटल है। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि वेन एवर एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब भी हमारा एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या देता है हमें, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए अब देखिए, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वही सेम चीज होगी, क्योंकि जो भी हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो प्रैक्टिकली में भी सेम वैसे ही होती हैं जो इस तरीके से हमारी रिएक्शंस बनी होती हैं। ठीक है, तो कर्ड एंड अदर सॉर सब्सटेंस कंटेन एसिड्स। ठीक है, देयरफॉर व्हेन दे केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल द मेटल रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है ना, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लाइबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट, देयरबाय स्पॉइलिंग द फूड। देखो जब जो एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करके बेटा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जानते हैं देते हैं, और सब जानते हैं बेटा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है ना। जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि आपने आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम सूंघ लेते हैं तो हमारे हेडेक और कुछ और भी चीज़ें हैं, जो स्किन जैसे इश्यूज हैं, बीमारी, सारी बीमारी हमें हो जाती हैं। तो डेफिनेटली फिर इसलिए आप भी इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो हमारे मेटल से बने हुए बर्तन है, जैसे कि कॉपर और ब्रास के जो बर्तन हैं, उसमें कभी भी हमें खट्टी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना, दही और जिसमें भी हमारा एसिड्स हैं वो सारी चीज़ें हमें उसमें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चंस हमें डेली लाइफ में भी हेल्प करता है, डेली लाइफ में भी एक लेसन सिखाता है। ठीक है, और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, why does an aqueous solutions of an acid conduct electricity। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, why does an aqueous solutions of an acids conduct electricity। जो भी हमारे aqueous solutions होते हैं वो यानी हाँ ठीक है, जो भी हमारे aqueous solution होते हैं एसिड्स के, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। देखो उसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि अच्छा ये जो है ना, ये गलत जगह मैंने पेस्ट कर दिया है pH वैल्यू का, तो इसको अभी आप इग्नोर करिएगा। ठीक है ना, तो एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस टू फॉर्म आयंस। तो सबको पता है कि जब भी हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं यानी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एसिड्स हमारे क्या बनाते हैं बेटा, आयन बना देते हैं। तो दीज आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
और आयन्स हमारे करते क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन, ये सब क्या करते हैं, इनका मेन जो काम ही बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप देख सकते हो जब भी हम HCl यानी कि एसिड से मेरा, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, डिसोशिएट हो जाएगा H+ और Cl नेगेटिव में, ये मेरे क्या बन गए बेटा, आयन बन गए। और आयन हमारे क्या करते हैं बेटा, कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ इज द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कैसे हमारी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इफेक्टेड होगी, ठीक है ना। जब उसमें क्या करते हैं बेटा, अगर हम क्या कहते हैं एक यानी कि वाटर को ऐड कर देते हैं, यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या डाइल्यूटेड है, यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। देखो मैं आपको समझाता हूं इसको। फॉर एग्जांपल के लिए आप एक काम करिए कि आप 10 लीटर वाटर ले लीजिए, 10 लीटर एक, चलिए आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास 10 लीटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके बेटा 10 हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है ना, 10 मोल कितने हाइड्रोनियम आयन के हैं, ठीक। अब आपने क्या करा बेटा, इसमें 10 लीटर और पानी ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, वाटर तो मेरा बढ़ गया, वाटर मेरा क्या हो गया 20 लीटर हो गया, और लेकिन हाइड्रोनियम आयन मेरे कितने रहे 10 H3O+ इतने ही रहे। तो क्या हुआ, मैं जितना इफेक्ट मेरा एसिड का 10 लीटर वाटर में था, अब उसका इफेक्ट और कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने 10 लीटर और वाटर ऐड कर दिया। तो इस इफेक्टिवनेस जो एसिड की मेरी क्या होगी, कम होगी, यानी कंसंट्रेशन भी उसकी क्या होगी, कम होगी, यानी कि डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन मेरा क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जो हमारा क्या बेटा एसिड्स क्या मेरी डाइल्यूटेड है, द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। दैट मीन्स जब कंसंट्रेशन उसकी पर वॉल्यूम डिक्रीज होगी, दिस मीन्स क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज होगी। देखो कंसंट्रेशन अगर उसकी बढ़ेगी तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन एसिड की क्या होगी, कम होगी, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी मेरी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या हुआ, 10 लीटर वाटर में इसकी कंसंट्रेशन ये इतने मोल्स थे हाइड्रोनियम आयन के। अब यहां पे जो गाढ़ापन था, सपोज करो थोड़ा ज्यादा था, अब यहां पे 10 लीटर मैंने वाटर और मिला दिया, तो अब गाढ़ापन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो एसिडिक नेचर क्या होगा मेरा, कम हो गया, इसमें स्ट्रेंथ एसिड की क्या होगी मेरी, कम हो गई, ठीक है ना। तो ये व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H3O+ पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, दिस मींस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव अफेक्टेड। कैसे देखो किस प्रकार हमारी OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इफेक्टेड होगी, व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बेटा हमने क्या करा, एक्सिस बेस को बेटा क्या करते हैं, डिसॉल्व कर दिया। अब देखो बेस मेरा क्या, यानी OH नेगेटिव। अब देखो एक चीज को उसको समझो, देखो NaOH ऑलरेडी मेरा क्या होता है, बेस होता है, ठीक। अब उसमें से हमने और भी NaOH मेरा क्या होता है, बेस होता है ना, Na+OH नेगेटिव, ये मेरा क्या है, बेस है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें बेटा, और OH नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, तो इंक्रीज ही तो होगी ना कंसंट्रेशन उसकी हाइड्रोक्साइड आयन की, ऑलरेडी इसमें है, ऑलरेडी हमने और OH ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो, इंक्रीज ही तो हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब ये जो मैंने जो ये जो था ना, ये pH वैल्यू वाला, ये बेसिकली इसके लिए था, ठीक है ना, उस वाले क्वेश्चन के लिए था। चलिए यू हैव अ 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन मेरा क्या, देखो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है A एंड B, यू हैव अ 2 सॉल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A, इसकी बेटा कितनी है 6 है pH वैल्यू, ठीक है,
एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। इसकी बेटा कितना 8 है। तो अब मुझसे पूछ रहा है बेटा विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मेरी क्या ज्यादा होगी। विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच ऑफ वन ऑफ इज बेसिक। देखो सब जानते हैं ये मेरा पीएच स्केल है, बीच में 7 है, 7 मेरा क्या होता है बेटा न्यूट्रल होता है हाँ? तो जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की बेटा क्या होगी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ मेरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। और ये भी बात तय है कि 7 से नीचे वाले जितने भी मेरे होते हैं सब एसिडिक नेचर के होते हैं सब्सटेंस। ठीक है। अब 7 से ऊपर जाते हैं तो बेटा क्या होगा, 7 से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है। तो अब ये बात क्लियर है, पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था 7 से मेरे नीचे भी कम होंगे जिसकी पीएच वैल्यू, वो क्या इंडिकेट करेगा, वो कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। वाइल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट अ बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जिसकी भी पीएच वैल्यू मेरी 7 से ज्यादा होगी वो क्या इंडिकेट करेगा बेटा, बेसिक सॉल्यूशन है। देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ पीएच इज 6 इज एसिडिक एंड हैज मोर हाइड्रोजन, यानी जिसकी बेटा 6 है उसके बाद बेटा ज्यादा हाइड्रोजन है कंसंट्रेशन देन दी पीएच ऑफ सॉल्यूशंस 8, यानी कि जिसकी 8 है पीएच वैल्यू, 8 से 8 की जिसकी भी पीएच वैल्यू है उससे ज्यादा बेटा हाइड्रोजन किस आयन किसके पास है, 6 के पास है। ठीक। अब यही मैं बात आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि 4 जिसकी पीएच वैल्यू बेटा मेरी 4 है और 6 है पीएच वैल्यू, तो इन दोनों में से बेटा हाइड्रोजन आयन मेरे किसके पास ज्यादा होंगे, है ना। कि पीएच वैल्यू जिसकी भी मेरी 4 है उसके पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे या 6 पीएच वैल्यू के पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मेरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स मेरी बढ़ती जाएगी, एसिडिक नेचर मेरा बढ़ता जाएगा, तो उसके पास हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बेटा, जिसकी पीएच वैल्यू है और जिसकी पीएच वैल्यू 4 है तो 4 वाले पीएच वैल्यू के पास हाइड्रोजन आयन मेरे क्या बेटा ज्यादा होंगे देन दी 6 पीएच वैल्यू। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा ये जो मेरे जितने भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिए थे मैंने सबका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी चीजें जो भी मैंने सॉल्यूशन दिया है, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। कि नहीं समझ में आया तो मैं उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी यहाँ से सॉल्यूशन दूँ, जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों।